यूनाइटेड नेशंस थीम का कौन सा 5 रुपए है एक यूनिक और रेयर सिक्का? क्वीन विक्टोरिया के कौन से हाफ आना कॉइन की आज की डेट में है काफी अच्छी वैल्यू? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आज हम देने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 26। हमेशा की तरह आप सभी व्यूअर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&A यानी कि CGQA 27 में, जिसे हम इमीडिएटली इस वीडियो के बाद ही पोस्ट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे CGQA 28 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आप सभी के क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 26। आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मुकेश अग्रवाल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 10 पैसे का कॉपर निकल का सिक्का है, जो कि 1957 में मुंबई और कोलकाता मिंट से निकाला गया था। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रेयर कॉइन है, इसके बारे में जानकारी दें। तो मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस 10 पैसे के सिक्के के बारे में आप बात कर रहे हैं वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की डेसिमल सीरीज के पहले 10 पैसे के सिक्के थे, जो नजर आए कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में फ्रॉम 1957 टू 1963। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और वेरी फाइन से UNC कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 10 से 30 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद आलिम जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1944 और 1945 में जारी किए गए लाहौर मिंट के हाफ रुपी कॉइन्स हैं। तो ये जानना चाहते हैं इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी। तो मोहम्मद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किंग जॉर्ज 6 के जिन हाफ रुपी कॉइन्स की आप बात कर रहे हैं वो 50% सिल्वर मेटल के हाफ रुपी कॉइन्स होते हैं। ये कॉइन्स नजर आए 1940 से 1945 के बीच और इनमें से मेजॉरिटी कॉइन्स कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लाहौर मिंट से जारी किए गए जिन हाफ रुपी कॉइन्स की आप बात कर रहे हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। तो जिस कंडीशन में लाहौर मिंट के आपके ये दोनों सिक्के हैं, इस कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 200 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अयान अहमद जी ने। ये पूछते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की 50th एनिवर्सरी पे जारी किए गए 5 रुपए के स्मारक सिक्के में क्या कोई म्यूल कॉइन नजर आता है? अगर ऐसा है तो इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है तो जरूर शेयर करें। जी हाँ अयान, ये बात बिल्कुल सही है कि यूनाइटेड नेशंस की 50th एनिवर्सरी पे जारी किए गए कॉपर निकल के इस 5 रुपए के स्मारक सिक्के में आपको म्यूल कॉइन भी देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये म्यूल कॉइन नजर आता है सिर्फ मुंबई मिंट से। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का कौन सा 5 रुपए का सिक्का नॉर्मल इशू है और कौन सा म्यूल इशू? तो आइए इसको समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस के 5 रुपए के नॉर्मल इशू कॉइन के ओवर साइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलता है वो स्मॉल साइज लाइन वैरायटी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का 5 रुपए का जो म्यूल कॉइन है उसमें आपको लार्ज लाइन वैरायटी देखने को मिलती है। इसे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। 5 रुपए का ये म्यूल कॉइन कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है, इसलिए कलेक्टर्स में इसकी डिमांड भी है और ये ज्यादा वैल्यू भी रखता है। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में इस म्यूल कॉइन को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको देने पड़ सकते हैं लगभग 100 से 150 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष ने। ये जानना चाहते हैं कि 1971 में जारी किया गया 5 पैसे का सिक्का जिसमें कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है।
तो हर्ष यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम सीरीज में नजर आने वाले 5 रुपए के जो फर्स्ट इश्यूज थे वो नजर आए 1967 से 1971 के बीच। तो 1971 के जिस 5 पैसे के सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो इस सीरीज में नजर आने वाले लास्ट इशू 5 पैसे के सिक्के थे। तो 1971 के ये 5 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 10 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बुद्धा भावेस्कर जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास एक 5 रुपए का सिक्का है जो कि बॉम्बे मिंट से 2017 में जारी किया गया था और ये स्टील मेटल से बना है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फेक कॉइन है या कोई रेयर कॉइन है। तो बुधा यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो अपने सिक्कों की क्लियर इमेजेस ईमेल पे शेयर करें, जैसा कि मैंने CGQ रूल्स में क्लियरली ये बात मेंशन की है। क्योंकि जब आप अपने ऐसे सिक्कों की इमेजेस भेजते हैं तो बेटर पिक्चर मिलती है और जवाब देने में आसानी होती है। जैसा आपका ये क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन एक और प्रोफाइल से आया जिन्होंने अपने 5 रुपए के सिक्के की इमेजेस शेयर की, जिसमें वो बताते हैं कि उनके पास 2017 का 5 रुपए का स्टील का OMS कॉइन है। तो आप इनकी इमेजेस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन इमेजेस को देखने के बाद यहाँ पे मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि OMS कॉइन्स को ढूंढने से पहले ये जानने की तो कोशिश करें कि कौन सा सिक्का ओरिजिनल कॉइन है और कौन सा सिक्का फेक कॉइन। क्योंकि जिस सिक्के को ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का OMS कॉइन बता रहे हैं वो एक नकली 5 रुपए का सिक्का है, यानी कि वो एक फेक कॉइन है। तो अगर आप भी कुछ ऐसे ही स्टील के 5 रुपए के सिक्के की बात कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल सिक्का नहीं है। एल्स आप अपने कॉइन्स की इमेजेस हमारे साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश जैन जी ने। ये जानना चाहते हैं 1992 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए फूड एंड न्यूट्रिशन थीम के स्मारक सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है और 15 ईयर्स ऑफ ICDS थीम पे जारी किए गए हैदराबाद मिंट के 1 रुपए के सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो 1992 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया फूड एंड न्यूट्रिशन थीम का जो 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है वो आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 15 से 50 रुपए के बीच। और 1990 में जारी किया गया जो 15 ईयर्स ऑफ ICDS थीम का 1 रुपए का सिक्का है वो जारी किया गया था बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 5 से 10 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विपुल पवार जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने रिसेंटली एक कॉइन एल्बम परचेज की है जो कि PVC से बनी है और इन्हें पता चला है कि PVC कॉइन से रिएक्ट करके उन्हें डैमेज करती है। तो ये जानना चाहते हैं कि PVC कौन से मेटल्स को ज़्यादा डैमेज करती है, कैसे कॉइन्स को एल्बम्स पे सेफली रखें, इस पे ये टिप्स चाहते हैं। तो विपुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि PVC कॉइन एल्बम फ्लिप्स में डायरेक्ट सिक्कों को नहीं रखना चाहिए अगर आप अपने कॉइन कलेक्शन को लॉन्ग टर्म परस्यू करना चाहते हैं। हमें कॉइन होल्डर केसिंग वाली एल्बम्स लेनी चाहिए ताकि सबसे पहले हम कॉइन्स को सेफली कॉइन होल्डर्स में रखें, फिर उन कॉइन होल्डर्स को हम एल्बम में रखें। इस तरीके से कॉइन्स ज़्यादा सेफली रहते हैं। लेकिन अगर आप PVC कॉइन एल्बम्स में सिक्कों को डायरेक्ट रखने लगते हैं तो आपके सिक्के बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। ऐसा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि इनिशियल डेज ऑफ कॉइन कलेक्शन में मैंने ये काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ऐसा करने से PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड सिक्कों के मेटल से रिएक्ट करता है और उन्हें जल्दी डैमेज करता है। और एज पर माई नॉलेज कॉपर मेटल के जो सिक्के होते हैं वो सबसे जल्दी डैमेज होते हैं इन PVC कॉइन फ्लिप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तारा चंद जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2004 में जारी किए गए 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो तारा चंद जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2004 में जारी किए गए कॉपर निकल के जो 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स थे वो इस सीरीज में नजर आने वाले लास्ट इशू थे और ये नजर आए 2004 में बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। हैदराबाद मिंट से जारी किए गए ये सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपने जिस सिक्के की इमेज शेयर की है वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है और वो कॉमन कैटेगरी में आता है और इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सिक्के नॉर्मल रोटेशन में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सईद जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास क्वीन विक्टोरिया का 1875 में जारी किया गया हाफ आना कॉइन है फाइन कंडीशन में। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रेयर कॉइन है, इस कंडीशन में इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है,
और क्या फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी? तो शोएब 1875 में जारी किए गए क्वीन विक्टोरिया के जिस हाफ आना कॉइन की आप बात कर रहे हैं वो क्वीन विक्टोरिया के वन ऑफ द रेयरेस्ट हाफ आना कॉइन्स में से एक है। यह हाफ आना कॉइन जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से और यह सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। अबाउट फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 8,000 से 10,000 रुपए के बीच और हायर ग्रेड्स में तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा जा सकती है और यह सिक्का फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कलेक्शन में रखना बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्पल प्रमाणिक जी ने। ये पूछते हैं कि इन्हें 1985 में हिट एंड मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का और मुंबई मिंट से 1985 में जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का खरीदना है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उत्पल जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हिट एंड मिंट और बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 1985 के कॉपर निकल के इन 1 रुपए के सिक्कों को क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि ये जो दोनों सिक्के हैं ये नॉर्मल रोटेशन में आपको इजीली मिल जाएंगे, इसलिए आपको इनको खरीदने के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि 1985 में हिट एंड मिंट से जारी किया गया कौन सा वो 1 रुपए का सिक्का है जो काफी ज्यादा हाई कॉस्ट पे ऑक्शन हुआ था और ऐसा क्यों हुआ था, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं इस सिक्के पे, इससे आपको शायद और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शाहिद खान जी ने, जो कि मुंबई से हैं। ये बताते हैं कि इनके पास निकल ब्रास का बेगम अख्तर का 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, तो ये जानना चाहते हैं इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी। तो शायद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेगम अख्तर की बर्थ सेंटिनरी के मौके पे जारी किया गया ये जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है ये जारी किया गया था 2014 में इंडिया की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 20 रुपए के करीब। लेकिन हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं, इनका यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 100 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिरोज खान जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1871 और 1887 के विक्टोरिया एम्प्रेस के 1 रुपए के सिक्के हैं, तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले फिरोज, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी 1 रुपए का सिक्का ऐसा नहीं है जिसमें आपको डेट 1871 देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास 1871 का कोई ऐसा सिल्वर कॉइन है तो वो एक फेक कॉइन है। 1862 के 1 रुपए के सिक्कों के बाद आपको 1 रुपए के सिक्कों में जो डेट देखने को मिलती है वो डायरेक्ट 1874 नजर आती है। और अगर हम बात करें आपके 1887 में जारी किए गए विक्टोरिया एम्प्रेस के 1 रुपए के सिक्के की, तो वो जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 700 से 2000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जोयान डिसूजा ने। ये बताते हैं कि 1969 और 1970 में गांधी और एफएओ थीम पे जारी किए गए जो 10 रुपए के सिल्वर कॉइन्स थे उनका वेट था 15 ग्राम और उनका सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन था 80% सिल्वर, यानी कि 12 ग्राम सिल्वर। लेकिन 1972 में जारी किया गया जो 25वीं स्वतंत्रता जयंती का 10 रुपए का स्मारक सिक्का था वो साइज में बड़ा था और उसका वेट था 22.5 ग्राम्स और उसमें जो सिल्वर था वो था 50% सिल्वर, यानी कि 11.25 ग्राम्स सिल्वर। तो ये कहते हैं कि इस 10 रुपए के सिक्के में पिछले 2 10 रुपए के सिक्कों के मुकाबले सिल्वर का जो परसेंटेज है उसमें तो फर्क आया, यानी कि वो 80% से 50% हुआ, लेकिन जो उसका वेट है वो ऑलमोस्ट सेम रहा। तो फिर साइज में इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आया? तो जोयान, मेरे हिसाब से इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि 1972 से 10 रुपए के सिक्कों में एक नए डिजाइन को इनकॉर्पोरेट किया गया जिसमें जो साइज है वो 34 mm से 39 mm इंक्रीज किया गया और जो सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन है वो 80% से घटा के 50% कर दिया गया। ऐसा मैं इस बेसिस पे कह रहा हूं क्योंकि 1972 के बाद बेशक 10 रुपए के सिल्वर कमेमोरेटिव कॉइन्स जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी ना किए गए हों, लेकिन फिर भी 10 रुपए के स्मारक सिक्के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में जारी किए जाते रहे हैं। तो 1973 में जब नया 10 रुपए का नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया ग्रो मोर फूड थीम पे, तो उसका साइज भी था 39 mm, उसका वेट भी था 22.5 ग्राम्स और उसका मेटल कॉम्पोजिशन भी था सिल्वर और जिसमें सिल्वर था 50%, यानी कि एग्जैक्टली 1972 के 10 रुपए के स्मारक सिक्के जैसे ही। तो इसे आप सिंपली डिजाइन चेंज ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मारूफ खान जी ने।
ये जानना चाहते हैं 5 रुपए के क्रॉस कॉइन की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मारूफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2007 में जारी किया गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जो 5 रुपए का क्रॉस कॉइन है वो जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज के डेट में काफी कम देखने को मिलता है, जिस वजह से इस सिक्के की काफी अच्छी वैल्यू है। वेरी फाइन से यूएसडी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 500 से 700 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हकीम शेख जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2 यूएनसी सेट्स हैं। एक है 1980 में रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट थीम पे जारी किया गया यूएनसी सेट और दूसरा है 1981 में वर्ल्ड फूड डे थीम पे जारी किया गया यूएनसी सेट। तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो हकीम जी, जो 2 यूएनसी सेट्स आपके पास हैं, इन दोनों सेट्स को हम कहते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन्स यूएनसी सेट्स। 1980 और 1981 में जारी किए गए इन दोनों यूएनसी सेट्स में आपको नजर आते हैं 100 रुपए और 10 रुपए के स्मारक सिक्के। इन दोनों ही सेट्स का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 6000 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समीर भट्टाचार्य जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2010 में जारी किया गया एक 10 रुपए का एरर कॉइन है जिसमें भारत और इंडिया लेजेंड मिसिंग है। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो समीर जी, आपका ये जो सिक्का है ये 2010 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया 10 रुपए का विदाउट रूपी सिंबल जिसमें आपको 15 रेज नजर आती हैं, ये वो सिक्का है। तो सिक्के के ओवर साइड में आपको ये जो हिंदी लेजेंड और इंग्लिश लेजेंड मिसिंग नजर आ रहे हैं, ये डाईफिल एरर की वजह से हैं। तो आपका ये सिक्का डाईफिल एरर कॉइन है। इस एरर कॉइन का इस कंडीशन में एरर कॉइन कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 30 से 50 रुपए के बीच। तो समीर जी के इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के सभी क्वेश्चंस। आई होप बहुत से व्यूअर्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और इन सभी क्वेश्चन से बाकी सभी व्यूअर्स को भी काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट Q&A। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।